वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपनी मोबाइल को रोटेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत व आफियत से होंगे। एवरीडे साइंस का जो लेक्चर हमने सीरीज़ शुरू किया उसमें हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, तो उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आपको समझ आ चुकी होंगी। आज हमारा है लेक्चर 4 का पार्ट बी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा एवरीडे साइंस का लेक्चर तमाम ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 16 तक जितने भी 1 पेपर MCQs होते हैं स्पेसिफिक के अलावा, ये ऐसा TGT होगा, फिर उसके अलावा यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी तो स्पेसिफिक होंगे। बाकी जनरल 1 पेपर जितने भी MCQs होंगे के पेपर होंगे उन सभी में यही चीज़ें आती हैं। तो उसी का हमने एक सीरीज़ शुरू किया, उसी का हमारा सब सीरीज़ चल रहा है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स में टेरेस्ट्रियल और जेवन प्लैनेट्स। स्टूडेंट, हम इस बात से आगाह हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कंसिस्ट है 1 सन एंड 8 प्लैनेट्स, जो हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। जो सन के गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट्स में ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्लैनेट में हम बात करेंगे तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट फॉर्म में भी दिया है। मूवमेंट होगा ये किस्म का, फिर जे को उठाने के बाद सन बन जाता है। ये जो इसकी क्लासिफिकेशन दो है, टेरेस्ट्रियल एंड जेवन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं बेटा? मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। मरकरी, अच्छा फिर ये क्या है? सॉलिड सरफेस होते हैं, रॉकी एंड मेटालिक होते हैं, नियर टू द सन होते हैं, ये इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है इसमें, फिर इसमें कोई रिंग नहीं होता है। जबकि आउटर प्लैनेट्स जिनको हम जेवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून से, 4 आउटर से। ये क्या है बच्चों? ये अच्छा एक बात, यहाँ टेरेस्ट्रियल क्या है? नियर टू द सन थे। ये क्या है? फॉर फ्रॉम द सन है। ये क्या थे? सॉलिड रॉकी थे। ये नो सॉलिड रॉकी सरफेसेस होते हैं, मोस्टली मेड ऑफ। अब ये किससे हैं? गैसेस से बनते हैं, जैसे गैस है जुपिटर और सैटर्न है। आइस प्लस गैस से आपका यूरेनस और नेपच्यून बनते हैं। जबकि टेरेस्ट्रियल में कोई रिंग नहीं होता था, इनमें क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं। और वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अगली बात करेंगे नंबर ऑफ मून्स। स्टूडेंट्स, मरकरी में कोई मून नहीं होता है, 0 है। वीनस में भी 0 है। अर्थ में 1 मून है। मार्स में 2 मून्स हैं। जुपिटर में 95 मून्स हैं। अच्छा, फिर आपके पास सैटर्न के अंदर 146 सबसे ज़्यादा मून्स इसके अंदर है। यूरेनस के अंदर इस वक्त 28 हैं। नेपच्यून के अंदर 16 है। यहाँ एक बात जहन में रखना स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा जाए फरवरी 2024 से पहले यूरेनस में कितने मून्स थे, तो यूरेनस में उससे पहले 27 थे और नेपच्यून में उससे पहले 14 थे। तो फरवरी 2024 में 3 मून डिस्कवर हुए। 3 में से एक यूरेनस में न्यू डिस्कवर हुआ और दूसरा हमारे पास किस में हुआ? नेपच्यून में डिस्कवर हुआ। इस तरह इसके मून्स बढ़ गए। तो अगर हमसे पूछे यानी सबसे ज़्यादा मून्स किसके? सैटर्न के हैं। कितने हैं बेटा? 146 हैं। दूसरे नंबर पर जुपिटर है। तीसरे नंबर पर आपका यूरेनस है। चौथे नंबर पर आपका नेपच्यून आएगा जिसमें 16 मून्स हैं। जहां पर हमने मेंशन करना भूल गए हैं, आप लोग जहन में रखें, नेपच्यून के अंदर 16 मून्स हैं। 2024 फरवरी से पहले 14 थे, अभी 2 न्यू आने के बाद नेपच्यून में भी 16 हो गए। ठीक है नहीं? ये आप सबसे बिल्कुल नहीं है, किसमें कम किसमें है? अर्थ में 1 मून है। ठीक है नहीं है? मरकरी और वेनस में बिल्कुल मून से नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कुछ अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात, हमें पता है सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या है? सन है। इनर प्लैनेट्स आपको पता है, समान रॉकी हो गए। कौन कौन से हैं इनर प्लैनेट्स? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मरीख है, मार्स है। ठीक है नहीं है? आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स हमें पता चला ये रॉक से बनते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स लार्ज गैसेस से बनते हैं। जुपिटर को सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। ठीक है नहीं? और अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नॉन जो कि हमारी लाइफ सपोर्ट कर रहा है। तो यही थी आज की वीडियोस। अभी मैं एक वन बाय वन करके अभी हम लोग मरकरी, वीनस, अर्थ एक एक करके इनको भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे अनान अकेडमी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखें।